नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मर ट्विटर पर। दोस्तों, पानी कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा दूषित है, कौन सा पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की वीडियो में एक्सपर्ट्स के द्वारा। एक्सपर्ट्स की स्पीच है इसमें, तो आप जानिएगा कि जो पानी हम पीते हैं कि कितना शुद्ध है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। तो जाने दोस्तों एक्सपर्ट से कि वो पानी के बारे में आपको क्या राय देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी नॉलेज के लिए। और गट हेल्थ, जो कि हम कहते हैं हमारी आंतों से सब कुछ कनेक्टेड है, गट ब्रेन एक्सेस, गट ओवरी एक्सेस, उसको जो है संतुलित रखता है। संतुलित कैसे रखता है? हमारा वेट को मैनेज करेगा। अगर आप सही पानी पिएंगे, सही मात्रा में पिएंगे, तो आपकी जो है वजन जो है कंट्रोल में रहेगा। अगर आप सही पानी पिएंगे तो आपके जोड़ सही चलेंगे, लुब्रिकेशन रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, और आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल पे रहेगा। जब हम देखें कोई लोग जो पानी नहीं पीते हैं, जो पानी कम पीते हैं, जो ब्लू जो दिखा है वो पानी कम पीने वाले हैं, और जब आप पानी सही मात्रा में पीते हैं आपकी एनर्जी लेवल डबल हो जाती है। सही मात्रा में, सही मात्रा बताएंगे, आपका फोकस जो है किसी चीज पे डबल हो जाता है। ब्लू बार और रेड बार में देखिए, आपका डाइजेशन जो है, हाजमा, वो डबल हो जाता है, और स्किन हेल्थ वो डबल हो जाती है। पानी पीना कितना अहम है हम लोग के लिए, सही मात्रा और सही पानी पीना। जो लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग कितना पानी, बारकोड है उसको स्कैन कर सकते हैं, अपनी उम्र, वेट और एक्टिविटी और क्लाइमेट डालें, और आपको इस बारकोड पे आएगा कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए। एक एडल्ट को 30 से 45 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट पानी रोज पीना चाहिए। तो अगर आपका वजन 80 किलो है तो 2.4 लीटर्स पानी आपके लिए बिल्कुल एसेंशियल है। 2.4 और 2.5 लीटर्स अंदाजे से देखें तो 2 से 3 लीटर पानी हम लोग सभी को पूरे दिन में पीना चाहिए, गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ हो। जब प्रेगनेंसी होती है या माँ बच्चे को दूध पिलाती है, और या जब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। कैसे पता लगे पानी की मात्रा सही है कि नहीं? यूरिन कलर देखना चाहिए। अगर यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, येलो हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी कम जा रहा है, आपकी किडनी छान नहीं पा रही है और उसका कलर चेंज हो रहा है। क्या आपको बताता है आपको कि पानी की कमी है? थकान हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है। अभी मैंने सुना कि माइग्रेन ठीक हुआ किसी का, सही पानी पीने से, सही मात्रा में और सही पानी पीने से। स्किन बहुत ड्राई हो रही है, खुरदरी हो रही है, बार बार क्रीम वैसलीन लगानी पड़ती है, कब्जी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी भी चीज में, पढ़ाई में बच्चों को, काम में लोगों को, ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, और यूरिन बहुत डार्क येलो आ रहा है। ये लक्षण है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, और सही मात्रा में आपको पानी नहीं जा रहा है, और सही मात्रा में पानी पीने की जरूरत है। अब पानी में बहुत सारी चीजें, पानी नहीं है, पानी में मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये हड्डियों के लिए काम में आता है, मसल्स और नर्व के फंक्शन में काम आता है, और कार्डियोवैस्कुलर हमारी जो हार्ट की हेल्थ है। तो आज हम देखते हैं जो बोतलों में पानी मिलता है वो डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर अगर आप पिएंगे तो उसको रीमिनरलाइज करना जरूरी है। तो जो भी पानी पीते हैं उसमें मिनरल कंटेंट देखना आपको जरूरी है, और ये कितना मिनरल कंटेंट किसमें होता है ये अभी आपको थोड़ी सी देर में हम बता दें। पानी कौन सा सेफ है, कौन सा पानी पीना चाहिए जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो, माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ, दैट मींस उसमें कीटाणु रहित पानी। नहीं तो अगर पानी पीने से डायरिया, दस्त, लूज मोशन, उल्टी होते हैं तो वो जहरीला पानी है, उसमें इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन वाला पानी नहीं पीना चाहिए। जिसमें बैलेंस मिनरल हो, स्पेशली कैल्शियम, जिसका टेस्ट आपको पानी का वैसे कहते हैं कोई टेस्ट नहीं है, पर बहुत सारे लोगों को पानी का टेस्ट से ही पानी चेंज करते हैं और पानी पीते हैं, और उसमें कोई स्मेल, बदबू नहीं आनी चाहिए, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। वो पानी इजीली अब्जॉर्ब होएगा। अगर हार्ड वाटर है जो आपको नीचे से जमीन से लेते हैं, खारी पानी जिसको कहते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और एब्जॉर्ब नहीं होता तो नुकसानदायी है उसकी जगह, और उसका पीएच सही होना चाहिए। आते हैं अब हम पीएच की बात करने के लिए। पीएच क्या है? ये पीएच या एसिडिटी, एल्कलिनिटी क्या है? तो एक स्केल है, 1 से लेकर 14 तक, और 7 पीएच को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, ये न्यूट्रल पीएच है। उससे कम होएगा तो वो एसिडिक है, वो एसिडिटी करेगा, एसिडिटी करेगा। उससे ज्यादा होएगा तो एल्कलाइन वाटर है, एल्कलाइन।
बहुत ज्यादा होएगा तो भी नुकसानदेह है। तो बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी भी पानी में नहीं होनी चाहिए। जब हम कुछ भी पीते हैं, जैसे आप फैंटा कोक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो वो सब 3 या 4 पीएच के बहुत एसिडिक ड्रिंक्स हैं। बहुत एसिडिक ड्रिंक्स हैं तो आपके अंदर की गट को, स्टमक की लाइनिंग को जला देंगे और बहुत एसिडिटी करेंगे और गैस बनाएंगे। जब आप न्यूट्रल पानी पीते हैं, जो नल में आता है ज्यादातर गवर्नमेंट सप्लाई से, जो अच्छा पानी आता है वो न्यूट्रल है, नॉर्मल पीएच पे 7 पीएच है, अल्कलाइन नहीं है। जो एल्कलाइन वाटर है वो 8 से लेकर 10-11 तक जो पीने लायक है, और उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा एल्कलाइन है तो उसको पीना नहीं है। सो आरओ वाटर पे एसिडिक है, जो आरओ सब लोग कहते हैं हमने आरओ घर में लगाया और हम आरओ पानी पीते हैं, सबसे स्वच्छ पानी है। एक्चुअली वो स्वच्छ नहीं है, वो एसिडिक है और उसमें मिनरल्स नहीं है, क्योंकि आरओ केमिकली सारे मिनरल्स को छान देगा। टैप वाटर जो नलके का पानी है 6 से 8 के पीएच पे होता है, तो न्यूट्रल पीएच कहते हैं। मिनरल वाटर जो आप मिनरल बॉटल खरीद के पीते हैं, मिनरल वाटर, वो 7 से 8 पॉइंट पीएच पे होता है, तो अल्कलाइन है, पर उसमें अलग सी चीजें हैं जो नहीं है, जो पानी है। और जो हम आयोडाइज्ड वाटर या अल्कलाइन वाटर कहते हैं वो 8.5 to 9.5। सो पीएच स्केल 0 से 5 पे न्यूट्रल पानी होता है, एसिडिक पानी होता है और अल्कलाइन पानी होता है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी है उसको पीना नहीं चाहिए, वो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। क्लीन वाटर जो 7 to 8.5 या 9.5 या 8 से 9 पीएच में होता है, वही बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। उससे ज्यादा एल्कलाइन वाटर भी सफाई के लिए यूज होएगा और सफाई। सो अभी क्या होती है, आपने अभी भी थोड़े दिन पहले सुना था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट, किसी ने बोला था कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। तो जब भी हमारी बॉडी कुछ भी एटमॉस्फेयर सांस लेते हैं, धूल मट्टी जाती है, मिर्च मसाले खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो ये बॉडी को ऑक्सीडेट कर देते हैं। सो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होएगा, हर सेल जो है, हर ऑर्गन जो है वो काम नहीं करेगा और फ्री रेडिकल्स बॉडी में, हाइड्रोजन रेडिकल्स घूमेंगे, और ये ORP कहते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव पोटेंशियल। ये ड्रिंकिंग वाटर का आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे क्या पी रहे हैं। सो एसिड एल्कलाइन बैलेंस हमारी जो बॉडी का है वो हमको एग्री करना चाहिए कि वो पानी से नहीं रेगुलेट होता है, वो बॉडी अपने ब्लड से रेगुलेट। सो अगर आप ज्यादा एसिडिक पानी पिएंगे तो बॉडी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी और सेल्स को और ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। जो हाइड्रेशन है, जो आपको हमने कहा कि 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है, वो हमारे डाइजेशन को, जो हम खान पीन करते हैं उसको ऑब्जॉर्ब करना, उसको विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं बी ग्रुप की, उनको ऑब्जॉर्ब करना और हमारे गट हेल्थ को सही रखना और कॉन्स्टिपेशन से बचाए रखना। सो पानी की क्वालिटी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर और किडनी पर डिपेंड करता है। अगर पानी सही नहीं है तो आपका लिवर और किडनी दोनों काम नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में, महिलाओं को मेनोपॉज में और महिला हेल्थ के लिए पानी बहुत ज्यादा डबल इंपॉर्टेंट है देन मेन, बिकॉज मैं एक महिला डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो इस बारे में ज्यादा बता सकता हूँ कि महिलाओं को 3 लीटर कम से कम पानी पीना एवरी डे जरूरी है हर स्टेज में, और प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा। सो जो छोटी मोटी तकलीफें हैं, डिप्रेशन की, चिड़चिड़ापन की, रोने धोने की, मेनोपॉज की, वो सब सही पानी पीने से दूर होती है। और आपकी जनरल लाइफस्टाइल डिजीजेस सब हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है, मोटापा है, थकान है, हेडेक्स है, वो सब चीज। सो सेफ फंक्शनल वाटर सपोर्ट्स वेलनेस, ये आपको बहुत जरूरी है आजकल वेलनेस का। सो जैसा मैंने बोला, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन पोटेंशियल होता है कोई, तो एक इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, जैसे अगर आप कोई सेब को काट के बाहर रखेंगे तो ब्राउन हो जाता है, जंग लग जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो है पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, जो कि आरओ और नलके के पानी में। जो बॉटल्ड वाटर है जो आप पीते हैं उसमें न्यूट्रल, तो वो भी न्यूट्रल पानी आप पीने को तो ठीक है, बट वो आपको मदद नहीं कर रहा आपकी बॉडी में। जो हमें पानी पीना चाहिए वो नेगेटिव ORP चाहिए हमें। नेगेटिव ORP आयोनाइज्ड वाटर से आता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। और ये बहुत सारे शोधों से प्रूव हो चुका है कि अल्कलाइज्ड वाटर, आयोनाइज्ड वाटर में एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है। इसके ऊपर जो ह्यूमन स्टडीज है वो अभी जारी है,
और उनके रिजल्ट्स आते ही एकदम से ब्लो करेगा बहुत हाई प्रोपोर्शन में कि सब अल्कलाइन वाटर इज द ओनली वाटर वी शुड बी ड्रिंकिंग। सो लोअर दी ORP, जितना कम है उतना जो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है या एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब आई कैंगन वाटर, ये कैंगन वर्ड आया और एकदम से ब्लो कर गया और आप सबने सुना और सुन भी रहे, ये इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए अल्कलाइन, अगर हमें किसी चीज को एसिड और अल्कलाइन को बनाना है तो एसिड बनाना है तो उसमें एसिड डालेंगे, अल्कलाइन बनाना है तो सो केमिकली एक पानी को चेंज कर सकते हैं आप, पर केमिकली जब पानी को चेंज करते हैं तो उसमें केमिकल्स जाते हैं और केमिकली अल्कलाइन वाटर पीना बहुत हार्मफुल है बॉडी के, या केमिकली एसिडिक वाटर पीना। सो हमें चाहिए कि वो पानी को उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटा के और उसको, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सेल में होते हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रिकल करंट से द्वारा से और उसको पीएच को रेगुलेट करना। सो आयोडाइज्ड वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, और ये इससे उस पानी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, उसका पीएच रेगुलर वाटर से बढ़ जाता है जो हमें चाहिए 8 से 9, और इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है और आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी से होता है। और ये जापानीज टेक्नोलॉजी है और ये बहुत सारे लाइफस्टाइल जो आप जाएंगे, लाइफस्टाइल कैंप्स पे जाएंगे, लाइफस्टाइल रिजॉर्ट्स पे जाएंगे, सिर्फ अल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर, मशीन आयोडाइज्ड, नॉट केमिकली आयोडाइज्ड का आप देखेंगे कि उसमें इस्तेमाल हो रहा है। सो अल्कलाइन वाटर क्या है? अल्कलाइन वाटर से टेस्ट, पानी का टेस्ट बढ़ जाता है। रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, क्योंकि नेगेटिव ORP है, वो थियोरेटिकली ह्यूमन बीइंग में बढ़ जाता है, सेल्स में और एक्सपेरिमेंट में दिखा दिया कि वो बढ़ता है। और जो एसिड की तकलीफ होती है, रिफ्लक्स होता है, खाना जो उल्टा आ रहा है, गले में आ रहा है, उससे दूरी होती है। इसकी अभी एविडेंस, जो मेडिकल एविडेंस है स्टडीज में आना वो है। जो हम क्लेम कर रहे हैं कि ये पानी पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा और सारी मेडिकल दवाइयां बंद हो जाएंगी और एक्सट्रीम अल्कलाइन अगर भी पी लो तो भी सेफ है, ये चीजें क्लेम अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। सो डिजीज क्योर इज नॉट द आंसर बाय ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रेशन इज द आंसर। हमें प्रॉपर्ली हाइड्रेशन, तो ये जो जैसे हमने और आप लोग ने 2 दिन में सीखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होता है और मिनरल्स भी इसमें नहीं होते। अभी इसमें से आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर बना सकते हैं जो सफाई के लिए, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बना सकते हैं जो सब्जी धोने के लिए या वो सब करने के लिए, उसका जो आर्टिफिशियल केमिकल्स है सब्जियों पे और फलों पे, उसको वॉश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है नॉर्मल जो पीने का पानी उसमें मिनरलाइज होता है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है? मेडिकल साइंस कहती है आपको हाइड्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच से, तो सही मात्रा में पानी पीना पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी, कोई पानी जो है सीधा बीमारी नहीं ट्रीट करेगा, वो थ्रू हाइड्रेशन और थ्रू बेटर वर्किंग ऑफ योर ऑर्गन्स, आपका लिवर अच्छा काम करेगा, किडनी अच्छी काम करेगी, गट हेल्थ अच्छा होगा, उससे बीमारी ठीक होगी। सो अगर कोई बीमारी की दवाई खा रहे हैं तो वो दवाई के साथ सही पानी पिए। सो अल्कलाइन वाटर हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, डायरेक्ट कोई भी बीमारी को ट्रीट नहीं करता, एक्सेप्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर लोकली स्किन पे लगाएं तो स्किन की बीमारियों को ठीक करता है, वो अभी हम बताते हैं आपको। और सेफ है हेल्दी इंडिविजुअल्स। जो लोग बीमार हैं या बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं जिनको पानी 6 महीने में शुरू हुआ है, या जो बहुत बूढ़े हैं जिनके किडनी कॉम्प्रोमाइज है, उनको न्यूट्रल वाटर इज मच बेटर और मच सेफर। सो और क्या करता है अल्कलाइन वाटर? अगर आप पीते हैं घर में बना के, तो प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम लोग इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक सब जगह है, और जो कि गाय भैंस भी खाती है और उनको भी बीमारी हो रही है, तो वो डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक वाटर विल फिनिश, व्हिच वी वांट आवर अर्थ टू बी प्लास्टिक फ्री अर्थ। और जो हमें सोर्स मिल रहा है वो हम श्योर है। अभी हमें नहीं पता लग रहा प्लास्टिक वाटर या बॉटल वाटर जो बड़ा आता है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सा पानी डाला है उन्होंने, सही में साफ किया है कि नहीं किया, वो सब नहीं। और अनरेगुलेटेड एक्सट्रीम पीएच वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आप बाजार में जाएंगे अल्कलाइन वाटर की बॉटल खरीदेंगे तो केमिकली अल्कलाइन है, वो भी एक्सट्रीम, उसका पीएच कितना है आपको नहीं पता, तो वो उससे भी अवॉइड करता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही पीएच पे सही वाटर अपनी मशीन से बना के पिए।
सो ये टेस्ट इंप्रूव करेगा, ये हाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा। ये जो पानी पीते हैं वो हाइड्रेशन इफेक्ट उनका ज्यादा है पीएच इफेक्ट से। नेगेटिव ओआरपी जो स्टडीज मैंने बताया, जो अभी साइंस में स्टडीज है, इन विट्रो जो लैब में है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत देखी गई है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रही है इस पे, और कुछ जो स्टडीज आई है उनमें दिखाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट ह्यूमन बींग्स में, लाइव ह्यूमन बींग्स में भी इसका बहुत थेरेप्यूटिक इफेक्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। किसको नहीं पीना चाहिए या कौन प्रेफर करेगा? जिनको पानी, नॉर्मल पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, उनको इमीडिएटली अल्कलाइन वाटर कैनिंग पे शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी टेस्टी एंड वेरी वेल अब्सॉर्ब। जो इंडिविजुअल्स वेलनेस फोकस्ड है, जिनको सिर्फ वेलनेस पे अपना ध्यान देना है, सही पे ध्यान देना है, उनके लिए ये बॉटल वाटर प्लास्टिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज द अल्कलाइन वाटर। जो अपनी हाइड्रेशन हैबिट इंप्रूव करना चाहते हैं, अभी 1 ही लीटर पानी पीते थे, आपको 3 लीटर पीना है, तो आपको वाटर स्विच करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस पानी को एब्जॉर्ब कर पाए और पानी का सेहत पे जो बेनिफिट है वो देख पाए। और जो लोग जो सिर्फ लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी इमीडिएटली हैव टू स्विच टू वाटर। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पानी में क्या है। आपको एक नल का पानी है, एक आरओ का पानी है, एक प्लास्टिक बॉटल में पानी है, एक आपका अल्कलाइन वाटर पानी है, और एक आपका घर में बना मशीन का पानी है। तो ये 4 चीजें इन पानियों में देखनी होगी कि किसमें मिनरल कंटेंट कितना है, किसका पीएच कितना है, किसका एंटीऑक्सीडेंट रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और लॉन्ग टाइम किसके जो है बेनिफिट कितने। सो ये कंपेयर करें तो मिनरल कंटेंट, पीएच, ओआरपी और लॉन्ग टाइम बेनिफिट, ये अगर हम चारों को कंपेयर करें तो आप देखते हैं कि आपका मशीन वाटर स्कोर्स मच बेटर। एक एक को देखें तो मिनरल वाटर जो नलके का पानी है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पता नहीं कितनी आती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। पीएच उसका 6.5 to 8.5 है, और जनरली नॉट सेफ है, क्योंकि ये नल में पता नहीं कैसा पानी आ रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकली बीमारियों से सही पानी आ रहा है, तो जनरली नॉट सेफ है। और इसका कहां से आ रहा है वो ध्यान देना जरूरी है, और उस पानी को पीने से पहले आपको उबालना पड़ेगा या आपको इसको सोर्स को क्लीन कर। जो आरओ वाटर है, ये आरओ आपको मिनरल्स को हटा देगा। तो जिनके घर में हार्ड वाटर आ रहा है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में तो जरूर काम करेगा, पर इसका पीएच चेंज हो जाता है, एसिडिक बन जाता है। ओआरपी इसकी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेगा। और फिजियोलॉजिकली इसको अगर पीते हैं, आप सिर्फ आरओ वाटर पीते हैं, तो आपको मिनरल सप्लीमेंटेशन लेना जरूरी है, या उस पानी में मिनरल्स मिलाना बहुत जरूरी है। बॉटल्ड वाटर जो आपको इतने हम लोग बिस्लरी और ये सब इतने सारे नामों से खरीदते हैं, और कोई क्लेम करते हैं हिमालयन वाटर है और वहां से स्प्रिंग से आया, तो वो मिनरलाइज्ड वाटर और नॉन मिनरलाइज्ड वाटर, ये 2 अलग अलग तरह की वाटर आती है। तो इसमें मिनरल वेरिएबल है, किसी में बिल्कुल नहीं है, किसी में है। पीएच इसका न्यूट्रल है या स्लाइटली अल्कलाइन, और ओआरपी इसकी न्यूट्रल है या हल्की सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और फिजियोलॉजिकली ये आपका, क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, तो बोन को तो हेल्प करेगा, पर अल्कलाइन बहुत कम है, तो ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रॉब्ली, और फिर ये खरीदना पड़ता है। अब जब खरीदेंगे तो पैसे खरीदेंगे, तो फिर फाइनेंशियली भी जो हम प्रोपोगेट करते हैं मशीन वाटर या अल्कलाइन वाटर, उसका करेक्ट पीएच है। जब वो पानी बनता है तो उसमें मिनरल सारे रिटेन रहते हैं। उसका नेगेटिव ओआरपी है तो एंटीऑक्सीडेंट है वो है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी का रिड्यूस करेगा और हाइड्रेशन के बेनिफिट देगा, क्योंकि आप ये पानी टेस्टी है तो सही मात्रा में आप इसको पी पाएंगे। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा क्या ये सेफ है? ये बिल्कुल सेफ है हेल्दी एडल्ट्स के लिए। जो बीमार एडल्ट्स हैं या जिनकी किडनी लिवर फेल हो गया है, काम नहीं कर रहा ठीक से, उनको केयरफुली मेडिकल एडवाइस पे ही या अल्कलाइन या एसिडिक वाटर पीना चाहिए। क्या ये मेडिसिन को रिप्लेस कर देगा? सब नहीं, बट ये आपका हाइड्रेशन इंप्रूव करेगा और बीमारी को इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, वो मेडिसिन को बेटर रिएक्ट करेगा। तो क्या बेस्ट पीएच क्या है? 8 to 9.5 बेस्ट पीएच है। क्या ये मैंडेटरी कि हम सबको यही पानी पीना चाहिए? वेल, मैंडेटरी नहीं है, पर हाइड्रेशन मैंडेटरी है। 3 लीटर पानी पीना मैंडेटरी है। अगर 3 लीटर पानी आप टैप वाटर और मिनरल वाटर नहीं पी पा रहे, तो फिर आप इसको कह सकते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी मात्रा है, ये जरूरी नहीं है कौन सा पानी। अब ये मशीनों के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, ये आपके पैम्फलेट्स में सब है। तो मिनरल्स और किस तरह से इसमें कितने तरह के पानी, 7-8 तरह के पानी निकल सकते हैं, और उनकी अलग अलग
क्षमता क्या है, अलग अलग किस तरह से काम करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने सेब बताया, जो हेल्दी सेब है वो ऐसा रहेगा, और अगर उसको हवा में छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी की सेल्स, अगर हम अनहेल्दी खाना खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो अंदर सब जंग पड़ता जाएगा, और जंग पड़ेगा तो वो खराब है। ऐसी हमारी स्किन है, स्किन और ऐसी ही सब है। तो एक ग्लास कैगन वाटर पीना 4 कप या 20 कप ग्रीन टी के बराबर है, 1 किलो ब्लूबेरी के बराबर है, और 5 किलो ब्रोकली के बराबर। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो कैगन वाटर मत पीजिए, पर अगर 1 ग्लास रोज पी रहे हैं तो आप देखिए कितना आपको बेनिफिशियल चीजों के लिए मच बेटर। और ये एक बहुत अच्छी किताब है, हीलिंग इज वोल्टेज। हर सेल में करंट होता है, वोल्टेज होती है, जिसको सही रखना आपको अल्कलाइन वाटर या ORP नेगेटिव चीजें चाहिए। ORP पॉजिटिव चीजों से वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है सेल में, और वो सेल काम नहीं करेगा तो वो ऑर्गन काम नहीं करेगा, चाहे वो आंख हो, कान हो, लिवर हो, स्किन हो, कुछ भी हो होगी। सो एक्टिव हाइड्रोजन या एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ये पानी में जरूरी होना जरूरी। जैसे कि हमने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर होते हैं, वो आप पी नहीं सकते, पर वो लगा सकते हैं। तो जो आप लगाते हैं, सोरियासिस जैसी बीमारी, एनर्जी जैसी बीमारियों पे स्किन वॉश करते, स्किन उससे लगाते, तो वो मच बेटर, और वो मच वो कैगन वाटर। सो देखिए किस तरह से वो इंप्रूव करता है। आप बीटाडीन, सेवलॉन, ये सब चीजें यूज करेंगे, उससे अच्छा सिर्फ पानी से ही कई सारी खाल की बीमारियां जो है, एलर्जी ठीक हो जाती है। इसी तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर अगर आपकी मशीन से निकालते हैं तो सब्जी धोने के लिए, फल धोने के लिए, क्योंकि सब में कीटनाशक दवाइयां स्प्रे करी हुई है, और कहीं तो अब सेब जितने लाल चमकता है, क्यों चमक रहा है? उसपे वैक्स लगाया हुआ है, पॉलिश लगाई हुई है, आप वो पॉलिश खा रहे हैं अगर उसको सही से धोएंगे नहीं, और सही नॉर्मल पानी से वो धुलता नहीं है, निकलता नहीं है। तो आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर टू वॉश एंड क्लीन योर बर्तन, क्लीन योर वेजिटेबल्स, वॉश योर वेजिटेबल्स, वॉश योर फ्रूट्स, ये सब बहुत जरूरी है पीने के लिए, चाहे कुछ भी हो। तो हमें डेली लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक तो सुबह सुबह पानी पीना जरूरी है, उठते ही। जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी पीना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका पानी इवैपोरेट हो रहा है, सेल्स को डिहाइड्रेशन हो रहा है। जब जो भी आप शुगरी ड्रिंक पीते हैं, कोक, फैंटा, जो भी है, छोड़ दीजिए आज से, उसकी जगह 1 ग्लास अल्कलाइन वाटर पीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रूटीनली यूज ओनली क्लीन अल्कलाइन वाटर इन द राइट अमाउंट। कॉशंस, कुछ लोगों को ध्यान रखना है, किडनी बीमारी वालों को, जिन लोगों को पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, पोटेशियम कम खाना होता है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और बहुत ओल्ड एज वाले हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अल्कलाइन डिस्टर्बेंस कर सकता है, करता नहीं है ये नहीं है। और जो बहुत सारी बहुत ज्यादा दवाइयों पे निर्भर है जिनकी बॉडी, उनको भी थोड़ा केयर रखना चाहिए अपने डॉक्टर से। हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, हम हर साल ये एक न्यू बॉडी इन माइंड जगह है कोसा मोई थाईलैंड में, यहाँ जाते हैं 1 हफ्ता क्रिसमस से न्यू ईयर। इस साल नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन। और एक ये डिटॉक्स वेट लॉस वेलनेस रिट्रीट है, इंडिया में भी बहुत सारी है। यहाँ सिर्फ अल्कलाइन मशीन वाटर मिलता है, और आपको 2 बॉटल दी जाती हैं, और आपको हर 3 घंटे पे वो बॉटल वहां जाके भरनी है। उसके साथ साथ एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, मसाज, स्टीम, वॉकिंग, वो सब चीजें होती हैं। बट वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल वेलनेस स्पास एंड वेरेवर यू गो। सो हेल्थ के लिए पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में ये लगी हुई है मशीन, घर पे लगी हुई है, जो सुबह घर से पानी जाता है उसमें थर्मस में हो जाता है, हॉस्पिटल में इमीडिएटली भरता है। टेबल पे सिपर पे रखा होता है, 1-1 लीटर के सिपर है, जो मेरे को 2 या 3 मेरी नर्स जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती उसको पीना पड़ता है। उसी से आप फिटर फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, पेट नहीं फूलेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, खाना हजमा सब कुछ ठीक रखेगा। क्योंकि देखिए ये पेट की आंत के अंदर, अगर आप एसिडिक पी रहे हैं तो ये देखिए आंत के अंदर की लाइनिंग सारी जल गई। अगर आप सही पानी पी रहे हैं, आंत के अंदर की लाइनिंग ऐसी होनी चाहिए, और ये डायरेक्टली प्रूवन है एंडोस्कोपी करके। और आप अगर गैस्ट्रो डॉक्टर से भी बात करेंगे किसी से,
तो वो भी बोलेगा एसिडिक चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए और बिल्कुल एसिडिक चीजें नहीं लेनी। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है पानी पीने का? पूरे दिन आपको पानी पीते रहना। सो एक सिपर बॉटल अभी मैंने पीछे किसी के हाथ में, 2-3 लोगों के हाथ में देखी, वो दैट इज द वे आपकी सिपर बॉटल होनी चाहिए, आपकी कार में होनी चाहिए, जहां काम करने वाले। स्टार्ट योर डे विद वाटर, ड्रिंक वाटर होल डे, फिनिश योर डे विद वाटर। एक साथ 2-3 लीटर नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन भर में आपने ये सिपर लेके और 2 से 3 लीटर पानी एल्कलाइन वाटर वो पीना है।